पिछले छठ से इस छठ तक हमारी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हिम्मत दें और शक्ति दें कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। छठ के गीत भी गाती हैं शांभवी जी? देखिए, आपके दर्शक जो अभी तक देख रहे थे वो भी भाग जाएंगे मेरे को कोई आपकी माता जी भी हैं, माता दादी जी भी नहीं, हैं। दादी गा देंगी मेरे लिए। हाँ अम्मा, चलिए आप एक गा दीजिए। हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने दिया है जिसकी हम गिनती भी नहीं करें, और गिनती करें तो कम होगा। हम कभी भी प्रार्थना में भगवान से कुछ नहीं मांगते, हमेशा वो खाए हुए करने, बिना खाए हुए करना, तो ये आदत हो गया हम लोग का। और फिर जब कॉलेज में थे तब सोचे कि यार जब खा नहीं रहे तो पानी के बिना भी कर ले। सायन जी रहते हैं हर वक्त एक साय की तरह। वो तो हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, शक्ति अगर कोई है तो वो ही है। आप कह सकते हैं कि पति से ज़्यादा वो एक मेरा अच्छा दोस्त है। फ्रेश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक आस्था का महापर्व छठ के गीत हर जगह सुनने को मिल रहे हैं और ऐसे में तमाम जितने भी लोग हैं वो छठ को लेकर के उनसे आस्था जुड़ी है। और ऐसे में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सबसे युवा सांसद शांभवी चौधरी जी हैं, समस्तीपुर से सांसद हैं और ये भी छठ करती आ रही हैं और न केवल अभी बल्कि काफ़ी सालों से करती आ रही हैं। ऐसे में शांभवी जी प्रसाद बनाती नज़र आ रही हैं छठ महापर्व को लेकर। आज खरना का दिन है। शांभवी जी ये बताइए कि काफ़ी समय से आप छठ करती आ रही हैं। मतलब छठ में हम हाथ सूप नहीं उठाते, पर क्योंकि हमारी माँ करती हैं छठ, तो हाथ बटाने के लिए, सहयोग करने के लिए, बहुत शुद्धता का पर्व होता है, बहुत नियम होते हैं इसमें। तो जो छठ का प्रसाद बनाते हैं या जो छठ का काम करते हैं, कुछ भी काम उनको पूरी शुद्धता के साथ करना होता है। इसीलिए हम लोग छोटे थे, जब जब से ठेकुआ और प्रसाद बनाना शुरू की तब से ये होता था। दादी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो कहती थी नहीं, बिना खाए हुए करना है, बिना खाए हुए करना है, तो ये आदत हो गया हम लोग का। और फिर जब कॉलेज में थे तब सोचे कि यार जब खा नहीं रहे तो पानी के बिना भी कर ले, तो इसीलिए ये काफ़ी साल से चल रहा है। अच्छा, 36 घंटे का एक कठिन व्रत होता है छठ महापर्व में, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हाँ व्रत किया हुआ है और ये कठिन व्रत भी है काफ़ी ज़्यादा? पता नहीं चलता सच बताएं तो, क्योंकि छठ में इतना, मतलब आप देख सकते पूरा परिवार, अभी जैसे अब तो सब लोग शाम की तैयारी में लग गए हैं, पर अभी से अगर आप आधा घंटा पहले देखती हैं तो पूरा परिवार बैठ के, यहाँ से लेके वहाँ तक सब बैठ के, और बातचीत चलती रहती है, छठ के गीत चलते रहते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। फिर शाम में सब आते हैं प्रसाद खाने के लिए, तो ऐसा संध्या अर्घ का फिर तैयारी होता है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी इसमें इतनी सारी परंपराएं, इतना सारा काम होता है कि आपको पता नहीं चलता कि अरे फास्टिंग में है और दिक्कत हो रहा है, तो अच्छे से हो जाता है। छठी मैया का पूरा आशीर्वाद जो है वो शांभवी चौधरी पर बना हुआ है, लग रहा है क्या? बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं कि हम भगवान के सबसे जो फेवरेट बच्चा होता है ना, वो है। सिर्फ सांसद बनाने के लिए नहीं, पर ऐसे भी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने दिया है जिसकी हम गिनती भी नहीं करें, और गिनती करें तो कम होगा। हम कभी भी प्रार्थना में भगवान से कुछ नहीं मांगते, हमेशा बोलते हैं कि जो भी आप करिएगा मेरे लिए वो सही ही करिएगा। ये विश्वास है हमको, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरा भाव है, आस्था है मेरा। और यही हम मानते कि नहीं, आने वाले समय में भी जो भगवान मेरे साथ करेंगे सही करेंगे। अच्छा, कुछ अलग लग रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार सांसद नहीं थी शांभवी जी और इस बार समस्तीपुर की सांसद बनी हैं और लोगों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। आए दिन आप समस्तीपुर में ही दिखाई देती है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं, जनता की शिकायत होती है, क्योंकि हमने जब चुनाव लड़ते हुए आपको देखा था उस समय में जनता ये कहते थे कि सभी तो वादे करके जाते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास वो वादे करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन शांभवी चौधरी जो हैं वो लोगों की समस्या भी सुन रही हैं, चुनाव के बाद उनके बीच में भी जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है फिलहाल? देखिए, एक चीज़ तो है कि पिछले छठ से इस छठ तक हमारी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हिम्मत दें और शक्ति दें कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। इसके अलावा एक अपने जो जनता हमें जिता के भेजी है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, उस जनता के प्रति हमारे जो वादे हैं उसको हम निभा सकें, क्योंकि बहुत लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। हमारे थोड़े बहुत मेहनत करने से उनके कई सपने पूरे हो सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि जिस तरह जनता ने हमारा सपना पूरा किया, हम उनका भी सपना पूरा कर सकें, उनके लिए भी कुछ कर सकें। और इस बार हमने समस्तीपुर में भी छठ मनता है, सब लोग मनाते हैं, तो अलग अलग जगह पे सूप वितरण का भी कार्यक्रम किया। जो भी कोई भी पर्व होता है उस पर्व में कुछ भी अगर हम समस्तीपुर के लिए कर सकें
सके वो करते हैं, और जो अपना काम होता है वो काम तो जो क्षेत्रवासियों के लिए होता है वो काम तो चलते ही रहता है हमेशा। अच्छा, हमने कुछ तस्वीरें देखी थी जो सामने आई थी समस्तीपुर में, जब आप प्रचार प्रसार कर रही थी उस समय में कई सड़कें ऐसी थी, अगर गांव-गांव हम गए हैं तो कई सड़कें हमने देखा कि टूटी हुई थी या जाने में कठिनाई वहां पर हुई। लेकिन कुछ तस्वीरें इन दिनों सामने आई है जो सड़क का निर्माण किया गया है। हाँ, हमने कहा था मेरी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क पुल पुलियाँ ये सब है। ये इसलिए हमने बोला क्योंकि देखिए आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास स्कूल्स हैं, पर आपके पास सड़कें नहीं है कि लड़कियां जो घर की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो सही सेफली सुरक्षा से वहाँ पहुँच सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडस्ट्री भी आप लगाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे फोकस करना चाहते हैं, अगर आप किसान के लिए भी कुछ करना चाहते हैं कि उनका जो फसल है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, उसकी हमें उनसे उनको कुछ फ़ायदा हो, तो उसके लिए आपको रोड और पुल ये सब बेसिक है। इसीलिए जैसे जैसे लोगों की मांगे आती रहती हैं, वो स्कूल बिल्डिंग से सड़क ही नहीं, बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग्स को भी रेनोवेशन पे डाला गया है। बहुत सारी जो वहाँ का भोला टॉकीज़ और मुक्तापुर फ्लाईओवर जो मेन जो मतलब जो घूमने के टाइम हमें लग रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, वो वाली चीज़ का भी उसको भी सरकार ने सैंक्शन कर दिया। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों जगह से वो पास हो गया है, और आने वाले समय में हमको लगता है 1 से 2 साल में वो बन के तैयार भी हो जाएगा। तो ये सारे जो जनता को आप वादा किए वो वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा गॉड्स फेवरेट चाइल्ड आप हैं, तो अभी अगर आपके पिता की बात की जाए अशोक चौधरी जी की, तो वो बड़े मंत्री हैं बिहार सरकार में और आप सांसद हैं, सांसद बिटिया हैं उनकी। अभी फ़िलहाल छठी मैया से इस बार शांभवी चौधरी क्या मांगेंगी? हमने बोला ना, हम कभी भगवान से नहीं मांगते, हम मानते हैं वो जो करते हैं हमारे लिए वो अच्छा करते हैं। पर हाँ, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें, वो खुश रहें, और जिस तरह इस छठ में पूरा परिवार खुशी से मिलके, देखिए हर परिवार में सब लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, पर छठ में सब साथ आते हैं क्योंकि भगवान सबको एक वजह दिए होते हैं, और छठ में साथ आके उसको मनाते हैं। तो ऐसे ही अगले वर्ष भी पूरा परिवार साथ में खुशी से सब स्वस्थ रहें, सब लोग अच्छे से रहें, और उतने ही खुशी से लोग जैसे इस साल छठ मनाएं वैसे अगले साल भी अच्छा, मनाएं। छठ के गीत भी गाती हैं शांभवी जी? देखिए आपके दर्शक जो अभी तक देख रहे थे वो भी भाग जाएंगे, मेरे को कोई हम चाहेंगे कि एक बार आपकी माता जी भी, माता जी नहीं, दादी गा देंगी मेरे लिए। हाँ अम्मा, चलिए आप एक गा दीजिए। गीत सब लोग मिल करके गा हमको दीजिए, तो नहीं आता है। क्योंकि गीत को ही समर्पित होता है ये छठ। शांभवी जी सांसद भी बनी है, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत खुश हैं। एक और शख्स जिनकी हम चर्चा करना भूल गए, सायन जी। सायन जी न केवल एक बैकबोन बन के, एक सपोर्ट बन के शांभवी जी के पीछे खड़े रहते, और जितना मेहनत शांभवी जी करती है, हमने देखा है कि सायन भी उतना ही समस्तीपुर के विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं उनके साथ। हमेशा हमेशा बिल्कुल साइन उनके साथ रहते हैं, और कभी भी हर बात में उनका सहयोग देते हैं। और उनका जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत अच्छा है, पब्लिक अपीयरेंस है या जो भी कहिएगा, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा आइडिया वो देते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं शांभवी के साथ। तो हम लोग भी जैसे उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं कि अगर वो बोलेंगे कि हाँ किसी काम को ऐसे करना है वैसा करना है, तो वो बिल्कुल जो वो सजेस्ट करते वही हम लोग करते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव हैं अगले साल, ये चर्चा भी हो रही है कि सायन भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शांभवी जी तो सांसद बन गई हैं और पहले से ही सोशल लाइफ में काफ़ी, जैसा कि आपने भी बताया कि सायन रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव लड़ने की कोई संभावना है या चर्चा हो रही है? इसके बारे में तो बच्चे ही आपको सही तरीके से बताना चाहेंगे, मगर हाँ उनकी जो भी उम्मीद है या जो भी वो करना चाहेंगे, माता पिता होने के नाते हम और अशोक उनके पीछे हमेशा खड़ा रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे। आगे क्या होता है नहीं होता है ये तो समय ही बताएगा। बेटी और दामाद सायन यानी और शांभवी दोनों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों को जीवन की सारी खुशियाँ मिले, वो जो भी करना चाहते हैं अपने लिए, बिहार वासियों के लिए, सब में भगवान उन लोगों की उनको कामयाबी दें। और मेरा बहुत 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 आशीर्वाद है उनके लिए, शांभवी साइन के लिए, मेरे 2 बच्चों के लिए, मेरे सारे परिवार के लिए, अशोक के लिए, सबके लिए मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दादी क्या कहना चाहेंगी बस बच्चों के लिए? बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें। हम लोग का यही कामना है कि जितना आगे बढ़े बच्चे, माँ बाप को तो उसी में खुशी होती है, दादा दादी नाना नानी को ना, तो आगे परिवार मेरा बढ़े, बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग खुशहाल रहे, हम लोग की यही कामना है। सायन चुनाव लड़ेंगे तो दादी का आशीर्वाद है पूरा? अभी तो ऐसा हम लोग को कुछ खबर नहीं है कि लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं,
अगर लड़ेंगे, भविष्य में उनका लिखा हुआ होगा पॉलिटिक्स में आना, कोई रोकेगा नहीं, जैसे शाम भाभी का है, तो हम सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आशीर्वाद पूरा रहेगा मेरा उसके साथ। हाँ। जी, सायन को पूरा आशीर्वाद रहेगा हम लोगों का। हम तो भगवान भास्कर से प्रार्थना भी करेंगे कि उनकी जो भी इच्छाएं है सब पूर्ण हो। मेरा बेटा भी आया सिंगापुर से, इसका देवर 2 साल से कर रहे हैं, ये 3रा साल उनका है। हाँ, वो भी आए हुए हैं, करेंगे ही छठ करते। हाँ, पूरे परिवार, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं, और मेरी बड़ी बहू भी है, सब लोग हैं, शायद परिवार के साथ आया है, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए साफ तौर से लोक आस्था का महापर्व छठ, और शांभवी चौधरी और उनका पूरा परिवार, उनकी माँ दादी के साथ में किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, साफ तौर से आप देख रहे थे। और सायन को चुनाव लड़ने का आशीर्वाद उनकी सासू माँ ने दे दिया है, और ऐसे में बेटी के लिए, दामाद के लिए क्या कुछ कहती नजर आई हैं, और दादी का आशीर्वाद क्या कुछ मिला है, साफ तौर से आप सुन रहे थे। शांभवी जी आ गई। एक सवाल इनसे रह गया था मेरा, आपके साथ साथ सायन जी रहते हैं हर वक्त एक साय की तरह, क्या कुछ उनके लिए कहना नहीं, वो तो हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, शक्ति अगर कोई है तो वो ही है। और अभी भी हम जैसे छठ के काम में लगे हैं, तो क्षेत्र के लोगों से जो आ रहे हैं मिलना, या फिर क्षेत्र में सब चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, वही कर रहे हैं। और अब अर्घ डालने भी आएंगे, तो हमेशा एक आप कह सकते हैं कि पति से ज़्यादा वो एक मेरा अच्छा दोस्त है, और हमेशा हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर से पूरा परिवार जो है वो छठ का महापर्व मना रहा है, और जैसा कि तमाम लोगों से हमने बातचीत की, शांभवी जी हों या फिर उनकी मां नीता चौधरी हों, उनसे बातचीत हुई, उनकी दादी, सभी लोग आशीर्वाद क्या कुछ देते नजर आए हैं। साफ तौर से आप सुन रहे थे अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।